क्या कहना चाहेंगे सर, सम्मान समारोह में आज आप आए? नहीं, देखिए, इन्होंने साक्षात भगवान का रूप धारण करके अच्छा जी। किसानों के लिए जो काम किया है ना, कि मैंने संत तो बहुत देखे हैं, सुना है उनको, लेकिन मैं पहली दफा किसी स्टेज पे आया हूँ और जिसमें मन में खुशी थी कि भाई स्टेज पे जाना चाहिए हमें, अच्छा जी। क्योंकि 350 गांव का जो पानी था, अच्छा जी। लोगों के घर खराब हो गए थे, टूट गए थे, कोई भूखा मर रहा था, और 5-5, 6-6 फीट पानी था, क्योंकि 6-6, 7-7 फीट पानी नहीं उतार सकता था सिवाय सरकार के या भगवान के। तो कुछ दिन के बाद सुना कि जी अगर कोई 2 मोटर दे दे तो हमारा काम चल जाएगा, 5000 पाइपें दे दे तो काम चल जाएगा। तो कुछ दिन के बाद सुना कि जी 2 की जगह 10 मोटर, 5000 की जगह 35-40 हजार फुट पाइप, और पानी 350 गांव का गायब। अभी आज धरातल पे अगर आप देखोगे तो सवाल ये नहीं पैदा होता था कि अगले 6 महीने भी वहां कोई बिजाई हो सकती थी, लेकिन आज अगर 350 के 300 गांव में जाओगे तो 350 के 300 गांव में गेहूं का बुआरा है, गेहूं की बिजाई होगी है। तो पूरे देश के लिए अन्नदाता बन के ये आए हैं, पूरे देश के लिए अन्नदाता हमारा गेहूं लगा रहा है, तो उनके लिए कौन सुध लेगा? अब सरकारें अगर सोती रहेंगी और संत जो है ना अपना केवल मात्र इसी काम पे लगे रहेंगे, हम सिर्फ प्रचार ही करेंगे श्री कृष्ण भगवान जी का, तो असली प्रचार तो इन्होंने किया है, मुझे ये चीज लगती है। मैं किसी धर्म के इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सभी जातियों को मानता हूँ, सभी धर्मों के लिए काम करता हूँ, अमेरिका में भी काम करता हूँ, भारत देश में भी काम करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, संत रामपाल महाराज जी भगवान का रूप धारण करके और 350 गांव के पानी को पी गए, और आज 2 एकड़ का किसान था, चाहे कोई 10 एकड़ का किसान था, और सारे के सारे ने अपनी गेहूं का बिजाई की है, जिसकी वजह से गांव खुशहाल हुए हैं। एक किसान मेरे सामने मिला, 14 एकड़ जमीन थी उसकी, 4 साल से गुराड़ा गांव का है, 4 साल से उसके खेत में एक दाने की बिजाई नहीं हुई थी। तो हमारे सामने रोने लगा कि मैं 14 एकड़ का किसान हूं, आप 2 एकड़ की बात करो, मैं 14 एकड़ का होने के बावजूद भी मेरे खेत में एक अन्न का दाना 4 साल से नहीं है। आज संत रामपाल महाराज जी की वजह से उसके खेत में गेहूं की बिजाई हो रही है। देखिए, भगवान से कम का काम नहीं है साहब।